नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। तो कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे घड़ी की। और घड़ी के इससे पहले मैंने तुम्हें 2 टॉपिक करा दिए हैं, 2 क्लासेज घड़ी की हो गई हैं। जिन लोगों ने घड़ी की वे 2 क्लास नहीं देखी वह 2 क्लास देख लें। आज हम बात करते हैं घड़ी की तीसरी क्लास की। देखो क्या होता है तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में हम सबसे पहले लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, एक दीवार घड़ी की घंटी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में कुल कितनी बार हमारी बजेगी। तो देखो है क्या, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है यूपी SSSC जो हमारा है उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया था। देखो आपने देखा होगा दीवार घड़ी में एक पेंडल होता है, वो पेंडल आवाज करता है जब जितने बजते हैं वो उतनी बार टन देनी सी आवाज करता है। मान लो हमारा 1 बज रहा है तो वो 1 बजे टन देनी आवाज करेगा। 2 बजते हैं तो वो 2 बजे टन देनी आवाज करता है। और 3 बजेंगे तो वो 3 बजे टन देनी क्या करेगा, आवाज करेगा। तो जैसे जितने बजते हैं उतनी बार वो आवाज करेगा। यदि मैं बात करूं दीवार घड़ी की, थोड़ा सा यहां पर, तो जो हमारी दीवार घड़ी होती है उसमें तो मैक्सिमम 12 बजते हैं, 12 से तो ज्यादा बजते ही नहीं है। तो जब 12 से ज्यादा उसमें नहीं बजते तो हम क्या करेंगे, जो हमारी दीवार घड़ी है उसमें 24 तो बजेंगे नहीं। तो जो घंटे हमारे दिए गए हैं हम उन घंटों को 12 के हिसाब से तोड़ लेंगे, उन्हें हम 12 के हिसाब से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो, चौबीस घंटे है, 12 12 में तोड़ लेंगे। यानी कि 12 12 हमने तोड़ा, इसे 12 से ज्यादा में नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दीवार घड़ी में मैक्सिमम 12 से ज्यादा हमारे बचते ही नहीं है। तो मैक्सिमम हम क्या करेंगे, 12 में ही से तोड़ेंगे। अब इसने कहा है 1 बजे 1 बार बजती है ये, 2 बजे 2 बार, बात समझना, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार हमारी ये बजती है। तो जब 12 बजे 12 बार हमारी बजती है तो इसके बाद तो तेहरे आता ही नहीं दीवार घड़ी में हमारा। जब तेहरे नहीं आता है तो ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं, ये संख्याएं सारी की सारी कैसी हो गई हैं, ये सारी संख्याएं हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। और 1 से लेके 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आपको पता ही होगा। जब हम 1 से लेके 12 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला देखते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है n ब्रैकेट n प्लस बाई 2। अब ये हमारा क्या है, 12 n, तो एक 12 रखेंगे, एक इससे अगली संख्या 13 बटे 2, 6 बार, 13 छंग 78। यानी कि हम कह सकते हैं कि दीवार घड़ी की जो घंटी है वो 12 घंटे में हमारी कुल बजती है 78 बार। जब 12 घंटे में 78 बार बजती है तो अगले 12 में तो 78 बार बजेगी। क्यों? क्योंकि 12 पूरा होने के बाद तो 1 से शुरुआत हो गई, तो अगले 12 में भी 78 बार। तो टोटल कितना बन गया, 156 बार हमारा बन गया। अर्थात क्या ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन हमारा यहां पर आ गया है। आपको क्या करना है,
सिर्फ घंटी को जो समय दिया है उसे मैक्सिमम 12 से ज्यादा में नहीं तोड़ना, बस 12 में ही तोड़ना है। मान लो 15 घंटे होते तो 12 और 3 में तोड़ते। मान लो ये 20 घंटे होते, सॉरी 30 घंटे होते तो 12 फिर 6। ऐसा नहीं करते कि पहले 12 में तोड़ा फिर 18 में तोड़ देंगे, 18 में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि दीवार घड़ी में हमारे क्या होता है, 12 से ज्यादा बचते ही नहीं है। एक बार सब लोग उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला देखेंगे, अभी ये बाद में आएंगे इस क्वेश्चन पर। यही कह रहा है क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी की घंटी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तो बताइए 22 घंटे। देखो यहाँ पर 22 घंटे दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 22 को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक 12 एक 10। ये ध्यान रखना है हमेशा, हमें 12 घंटे से ज्यादा में नहीं तोड़ना है। और 12 बार अभी आपने देखा था, हमने कितना निकाला था, 78 बार, यानी कि 12 घंटों तक ये जो सुई है 78 बार बजती है। और 10 घंटे की निकाल लेंगे तो 10 गुणा 11/2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, जोड़ देंगे 8 5 13, 7 5 12 1 13, अर्थात क्या आ गया हमारा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखो सवाल उसी तरीके के हैं, मैं एक ही टॉपिक को आपका धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड करते चलेंगे, ताकि आपको रियलाइज होगा कि सवालों में कैसे कैसे चेंजिंग हमारी होती चलती है। एक बार फोटो खींच लेंगे सभी लोग इसका भी, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी की घंटी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है और आगे भी यही क्रम जारी रहता है, तो बताइए 30 घंटे। देखो यहाँ पर 30 घंटे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 भागों में तोड़ देंगे। पहले 12, ऐसा नहीं करना कि पहले तो 12 में हम लोग तोड़ेंगे और फिर उसे 18 में तोड़ देंगे, 18 में नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी दीवार घड़ी है उसमें 12 से ज्यादा तो बचते ही नहीं, तो मैक्सिमम 12 में तोड़ेंगे। तो 12 फिर 6, 12 तक अभी आपने निकाला था, कितना आया था, 78, फिर इस 12 में भी 78, इस 6 का निकाल लो, 6 गुणा 7/2, 7 या 21, जोड़ लो, 8 8 16 1 17, 7 7 14 2 16 1 17, अर्थात क्या आ गया, 177। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ गया है। देखो जो सवाल हमारे हैं ये एक ही टॉपिक के मैं आपको लेके चल रहा हूं, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आपको किसी भी प्रकार से वो घंटी वाले सवाल देगा तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब घंटी वाले सवालों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सबसे सारे के सारे घंटी वाले सवाल हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, फटाफट जिसे उतारना है उतारें फटाफट, और जल्दी या स्क्रीनशॉट किसी ले लें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। 1 बजे 1 बार नहीं है, ये 1 बजे 2 बार है।
ये 1 बजे 2 बार है और 2 बजे ये 4 बार है और 3 बजे ये 6 बार है। दुगना हो रहा है देखो यहां पर। अब उसने कहा एक दीवार घड़ी की घंटी 1 बजे 2 बार बजती है, अर्थात 1 बार फालतू बज रही है यहां पर, लेकिन 2 बजे वो 4 बार बज रही है, तो 2 बार फालतू बज रही है। जबकि 2 बजे तो 2 बार बजनी चाहिए थी, लेकिन अब 4 बार बजी तो 2 बार फालतू बजे था, दुगना बजी है। क्योंकि हो सकता है हम अपना दिमाग यहां पर चलाएं कि 1 बजे 1 बार बजती है, लेकिन यहां पर 2 बार बज रही है, तो 1 बार फालतू ही तो है, लेकिन यहां पर फालतू नहीं, यहां पर दुगना है। 2 से 4 बार तो दुगना, और 3 बजे 6 बार है तो भी दुगना हो रहा है दुगना। कितने घंटे पूछे हैं? 10 घंटे पूछे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 10 12 से तो ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 घंटे का ही निकालेंगे पहले। अगर 1 बजे 1 बार सुई बजती, 2 बजे 2 बार घंटी बजती, 3 बजे 3 बार घंटी बजती, तो 10 घंटे में 55 बार बजती हमारी। लेकिन यहां पर तो दुगना है, तो तुम लोग भी दुगना कर दो इसका, 55 दूनी 110, अर्थात क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। इस तरीके से सवालों को हमें वो घुमा के भी दे सकता है। ठीक है भाई, जल्दी करेंगे फटाफट, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी लड़के ने। दीवार घड़ी की एक घंटी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 3 बार और 3 बजे 4 बार बजती है, और आगे भी यही क्रम जारी रहता है। तो बताइए 12 घंटे में यह कितनी बार बजेगी? 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? देखो 12 घंटे का हमने कई बार निकाला, कितना बैठा होता है हमारा, 78 बैठता है। लेकिन 78 कब बैठता है? जब एक घंटी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, अर्थात जितने बजते हैं उतनी बार ही बजती है। लेकिन यहां पर जैसे 1 बजा तो 1 बार फालतू हो गई, 2 बजे तो यहां 3 बार बजी, तो यहां भी एक फालतू हो गया, 3 बजे 4 बार बजी, तो यहां भी 1 बार फालतू हो गया। तो 1 बार फालतू हो रहा है। जब 1 बार फालतू हमारा हो रहा है, तो 12 घंटे में टोटल कितनी बार फालतू होगा? 12 बार ही तो फालतू होगा, तो 12 इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया, 90, अर्थात क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। देखो घंटी वाले सवालों को आपको कितना भी घुमा के दे, कहीं से भी घुमा के दे, आप सभी प्रकार के सवालों को कर पाएंगे। आप कोई भी तरीके का घंटी का सवाल नहीं छोड़ पाएंगे, यदि आप हमारे तरीके से, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो समय दिया जाएगा, बस उस समय को 12 घंटे से अधिक में नहीं तोड़ना है। और जो भी संख्या है जिसके पूछा है 12, एक उससे अगली संख्या, बस जिस भी डिजिट को हम निकालेंगे, एक वो डिजिट देखेंगे, एक उससे अगली वाली डिजिट देखेंगे, और कर निकाल कर हम क्या करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी कि उस घंटे तक कितनी बार हमारी घंटी बजती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो, अब आए हमारे दर्पण वाले क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारे। एक दीवार घड़ी में
4:10 हुए हैं, यदि दीवार घड़ी के सामने दर्पण प्रतिबिंब रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। मैं आपको पहले बेसिकली समझाता हूं एक बात, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, जो दर्पण हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का दर्पण हमारा होता है। एक दर्पण हमारा होता है लंबत दर्पण। लंबत मतलब या तो इधर दर्पण होगा, इधर होगा दर्पण। दूसरा होता है क्षैतिज। क्षैतिज मतलब या तो दर्पण इधर होगा या फिर यहां ऊपर होगा। दो प्रकार का दर्पण होता है, एक लंबत एक क्षैतिज। सवाल के अंदर आपको कभी भी ना तो लंबत लिखा हुआ मिलेगा ना क्षैतिज लिखा हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन की तरफ से सवाल को देखना है और क्लिक करना है कि हमारा कौन सा दर्पण है। लेकिन हम जो सवाल यहां करेंगे सबसे पहले वो हम लंबत दर्पण के हिसाब से करेंगे, क्षैतिज दर्पण के हिसाब से यहां पर सवाल अभी नहीं करेंगे। अर्थात इस तरीके से देखो, 4:10 दिए हैं, तो 4:10 हमारे हैं। ये जो दीवार घड़ी हमारी है इसमें मैक्सिमम मैंने आपको बताया कितने बजते हैं, 12। 12 से तो ज्यादा बजते ही नहीं है। जब 12 से ज्यादा नहीं बजते तो हम क्या करेंगे, हम 12 को दो भागों में तोड़ के लिखेंगे। दो भागों में तोड़ के क्या लिखेंगे, हम 12 को लिखेंगे 11 घंटा 60 मिनट। 11 घंटे 60 मिनट हम लिखेंगे। और जो समय दिया जाएगा, क्या समय है, 4:10। तो 4:10 को इसमें से घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 7:50 का टाइम आ जाएगा। अर्थात ए ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना सा काम करना है दर्पण वाले सवालों के अंदर कि जब 4:10 या जो भी वो समय हमें देगा सवाल के अंदर, उस समय को 11:60 में से माइनस कर देंगे। बस 11:60 आपको ध्यान रखना है। 11:60 में से इस समय को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये भी हमारा दर्पण का ही सवाल है। एक दीवार घड़ी में 2:40 हुए हैं, यदि दीवार घड़ी के सामने दर्पण प्रतिबिंब रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। देखो 2:40 है तो क्या करेंगे, 11:60 में से आप 2:40 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9:20 आ जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन। आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना पेन चलाए आपके सवाल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि सवाल हमारे किस तरीके से दिए गए हैं, ताकि हम उन सब सवालों को किस रूप से किस आधार से कर पाए। ठीक है भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दीवार घड़ी में 9:20 हुए हैं, 25 मिनट हुए हैं। यदि दीवार घड़ी के सामने दर्पण प्रतिबिंब रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से 9:25 को माइनस कर देंगे तो क्या बना, 35:2। अर्थात बी ऑप्शन आपका आ गया। देखो, ये ऐसे सवाल हुए आपके कि आप इन सवालों को बड़ा बेसिकली तरीके से आपने समझा और तुरंत ट्रिक बेस पर आपका एकदम सवाल हो गया। ठीक है, आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दीवार घड़ी में 11:40 हुए हैं,
यदि दीवार घड़ी के सामने दर्पण प्रतिबिंब रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। देखो 11:40 है, तो 11:60 में से आप 11:40 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 20:00। और आपको ध्यान होगा इससे पहली जो क्लासेज हमारी हुई हैं उन क्लासों में मैंने आपको बताया था यदि दीवार घड़ी के अंदर कहीं भी जोड़कर घटाकर 0 आता है तो उसके स्थान पर रखते हैं 12, और कहीं भी जोड़कर घटाकर 12 आता है तो उसके स्थान पर रखते हैं 0। जिन लोगों ने इससे पहली क्लास नहीं देखी है वो इससे पहली क्लास हमारी देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 0 हमारा है ये क्यों आया है और क्यों ये 12 में कन्वर्ट हो गया। आपने देखा होगा रात को कभी 12 बजे समय देखोगे तो घंटों की संख्या क्या दिखाई देगी आपको, 00 दिखाई देती है। और ये कब तक होती है 00, 59 मिनट तक होती है। जैसे एक सेकंड इसमें जुड़ती है मिनट 60 होती है, तो ये 0 और ये बनता है 01, अर्थात 12 बजकर कुछ मिनट जब भी होंगे तो वहां पर घंटे की संख्या क्या होगी, 0 होगी। और जहां पर 0 होगा वहां हम क्या रख देंगे 12, अर्थात क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। यदि किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है आप उस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान उस पर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी में 12:35 हुए हैं, 12:35, तो क्या करेंगे 11:60 12:35। अब देखो 60 में से 35 गया तो कितना बचा 25, लेकिन क्या 11 में से 12 जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने भी आपको बताई थी एक वाली बात कि जब दीवार घड़ी में कहीं 12 बजकर कुछ मिनट होते हैं तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे 0 कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 11:25, अर्थात डी ऑप्शन। इस तरीके से 12 दिया है तो 0 में कन्वर्ट कर दो, 0 दिया है तो आप 12 में उसे कन्वर्ट कर दो। ये दोनों प्रक्रिया आपकी चलेंगी, 0 का 12 और 12 का 0। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार घड़ी में 10:10 हुए हैं। यदि दीवार घड़ी के सामने दर्पण प्रतिबिंब रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने अभी तक 2 प्रकार के आपको दर्पण बताए थे, एक क्षैतिज एक लंबवत। तो ना तो क्षैतिज मैंने लिखा है किसी सवाल में, ना ही लंबवत लिखा है, क्योंकि लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन की तरफ से। तो देखो 11:60 है, 11:60 में से आप 10 को माइनस कर लो, कितना बनता है 1:50 बनता है 1:50। लेकिन क्या 1:50 ऑप्शन के अंदर है, नहीं है। जब 1:50 ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ये तरीका हमारा गलत नहीं है, लेकिन इस सवाल को लेकर तरीका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अब जो दर्पण हमारा आया है वो लंबवत दर्पण नहीं आया है, अब हमारा आ गया कौन सा दर्पण, क्षैतिज। जैसे अब हम क्षैतिज की बात करेंगे यहां पर, अर्थात या तो दर्पण यहां आएगा या दर्पण यहां आएगा। क्या समय है 10:10। ये 10:10 ये हो गए हमारे। जब 10:10 हमारे ये हो गए यहां पर, तो देखो ये 2 वाली सुई या तो दर्पण ऊपर जाएगा या दर्पण नीचे को पलटेगा। तो ये जो सुई है 2 वाली ये कहां पर आ जाएगी, हमारी 4 पर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 वाली सुई तो 5 पर आएगी, 2 वाली 4 पर आएगी, और 4 पर आने पर कितनी मिनट होती हैं
20 मिनट होती हैं। अब ये जो सुई है हमारी, देखो ये 10 वाली कहाँ आती है, 8 पर आती है, और 11 वाली कहाँ आएगी हमारी, 11 वाली आएगी कहाँ पर, 7 पर। 9 वाली कहाँ रहेगी, 9 पर। 3 वाली कहाँ रहेगी, 3 पर। और 12 वाली आ जाएगी 6 पर, और 6 वाली आ जाएगी 12 पर। ठीक है, अब ये 10 वाली सुई कहाँ पर आएगी हमारी, 8 पर। तो क्या समय बना, 8:20 का समय बना। लेकिन एग्जाम में हम इसे इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां हमें ना तो घड़ी बनानी है, ना ये प्रक्रिया को लागू करना है। इस तरीके से यदि हम करेंगे तो पूरा समय हमारा इसी में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे इस रूप से नहीं करेंगे सवाल को। जैसा तरीका, शॉर्ट तरीका मैंने आपको पहले बताया था, सेम वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब क्या करना है, 18:30 में से इस समय को आप माइनस कर देंगे, 20:08, क्या ऑप्शन बी। देखो, जब लंबवत दर्पण होता है तो 11:60 में से माइनस करते हैं, और जब क्षैतिज दर्पण होता है तो 18:30 में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो हमारा है सवाल के अंदर 11:60 में से घटाकर आंसर दिया होता तो हमारा ठीक था, लेकिन 11:60 में से घटाकर आंसर नहीं दिया है, तो हमारा क्या है, हमने इसे 18:30 में से, अर्थात उसने लंबवत दर्पण ना देकर उसने क्षैतिज दर्पण को हमें यहां पर दे दिया है, क्षैतिज दर्पण हमें यहां पर दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दर्पण ये क्षैतिज चलेगा, लंबवत वाले कई सारे सवाल हो गए थे हमारे, अब क्षैतिज वाले चलेंगे। एक दीवार घड़ी में 4:50 हुए हैं, 4:50। तो क्या करेंगे हम, 18:30 में से 4:50 को माइनस कर देंगे। जब 4:50 को माइनस करेंगे तो देखो 30 में से 50 तो जाएगा नहीं, तो इधर से धाई जाएगी, और जो धाई जाएगी, देखो ये तो घंटा है, ये मिनट है, तो धाई 100 की नहीं जाएगी, धाई जाएगी 60 की, क्योंकि घंटे के क्या बना रहे हैं हम, मिनट बना रहे हैं। तो 60 की जाएगी, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। 90 में से 50 गया, 40। अब 1 घंटा इधर चला गया, यहाँ कितना बच गया, 17। 17 में से 4 घटा कितना बचा, 13। और 13 कितना बचता है, 1, अर्थात 1:40। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है सभी, घंटी वाले भी अच्छे सवाल थे तुम्हारे, दर्पण वाले भी सवाल थे। ये आए हुए सवाल हैं एग्जाम के अंदर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हमारे आए हैं, और यूपी SSC में भी आए हैं, और SSC वगैरह में भी हमारे ये सवाल आए हुए हैं। ठीक है, दर्पण आपको ध्यान रखना है, 2 ही प्रकार के हैं, एक क्षैतिज है, एक लंबवत है। लंबवत के हिसाब से हम बात करेंगे तो 11:60 में से घटाना है, क्षैतिज के हिसाब से हम बात करेंगे तो 18:30 में से घटाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक दीवार घड़ी में 3:35 हुए, यदि दीवार घड़ी के सामने दर्पण प्रतिबिंब रख दिया जाए तो क्या करेंगे, 18:30 में से 3:35 को घटाएंगे। अब देखो 30 में से 35 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इधर से धाई कितने की, 60 की। 60 और 30 90, 90 में से 35 गया, क्या बचा, 55। यहाँ क्या बचा, 17। 17 में से 3 गया, कितना बचा, 17 में 3 गया, 14। तो क्या आ गया, 14 कितना होता है, 2, 2 55, अर्थात बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने सभी सवालों को यहाँ पर करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थोड़ा सा चेंजिंग हो गए हैं क्वेश्चन। अब
एक दिन में एक घड़ी की सुई कितनी बार समकोण, ये समकोण है भाई, दीवार घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी। देखो समकोण बनाना है, यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा दीवार घड़ी की, देखो जो एक दिन में समकोण बनेगा वो हमारा कितनी बार बनेगा। देखो समकोण तो ये वाला कोण होता है हमारा समकोण, अर्थात जिसका कोण 90 अंश का होता है। तो यदि मैं बात करूं देखो 12 बजे की, थोड़ा सा यहां, तो ये कोण हमारा यहां पर एक 90 अंश का बनेगा, अर्थात 12:16 के आसपास हमारा क्या है, ये समकोण बनेगा। इसके बाद की यदि मैं बात करूं तो दूसरा जो कोण हमारा यहां पर बनेगा, सॉरी, दूसरा कोण हमारा यहां पर बनेगा ये इस तरीके से, एक बनेगा लगभग 12:16 पर, एक समकोण हमारा बनेगा लगभग 12:48 के आसपास, ये समथिंग बनेंगे। देखो एक घंटे में कितनी बार समकोण बन रहा है, 2 बार बन रहा है। जब एक घंटे में 2 बार समकोण बन रहा है तो जो हमारा ये प्रक्रिया है, एक दिन, इसने पूछा एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे। जब 24 घंटे होते हैं, यदि जब एक घंटे में 2 बार बजता है तो जो हमारे पहले 12 घंटे होंगे इनमें 2 बार बजेगा तो कितनी बार बना, 24 बार बना। अब जब 12 घंटे में 24 बार समकोण बनता है तो अगले 12 में 24 बार बनेगा तो कितना बना, 48 बना। लेकिन 48 है नहीं ऑप्शन में, देखो क्यों नहीं है, क्योंकि 12 घंटे में 24 बार बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यदि हम एक घंटे की बात करते हैं, यहां पर 12:कुछ की हमने बात की, तो यहां पर तो एक घंटे में 2 बार समकोण बना। लेकिन जब हम 2 के और 3 के बीच में आएंगे तो यहां पर सिर्फ एक बार ही समकोण बनेगा। कैसे बनेगा, बात समझते हैं। देखो यदि मैं 2 बजे की बात करूं, देखो 2 बजे जो सुई होगी हमारी वो ये होगी, तो यहां पर तो 90 अंश का कोण इस तरह नहीं बनता है, तो ये कोण 90 अंश का कब बनेगा, ये 90 अंश का कोण लगभग हमारा इस तरीके से बनेगा, अर्थात 2:30 बजे के आसपास बनेगा। जब 2:30 बजे के आसपास था 2:32 2:33 के आसपास हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। और जब ये सुई पुनः परिक्रमा करती हुई यहां पहुंचेगी तो यहां पहुंचने पर क्या होगा, हमारे 3 बज जाएंगे। जब पूरे 3 बज गए तो 2 के और 3 के बीच में जो 2 बार बनना था वो 2 बार ना बनकर कितनी बार बना, 1 बार बना है। जब 1 बार बना तो हमारी क्या प्रक्रिया होगी, यहां पर 1 कम हो गया। जब 1 कम हो गया तो एक तो ये कम हो गया। अब ऐसे ही जब हम 8 के 9 के बीच में यहां आएंगे तो 1 बार हमारा यहां पर कम बनेगा, तो 2 बार कम बना।
अब 12 घंटे में टोटल बन रहा था कितनी बार, 24 बार। दो कम हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो 12 घंटे में कितनी बार बना, 22 बार बनेंगे। जब 12 घंटे में 22 बार हो गया, बात समझ में आ रही होगी। तो जब 12 घंटे में 22 बार है तो एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो अगले 12 घंटे में तो 22 बार होगा, तो क्या बना 44, अर्थात क्या आ गया, बी ऑप्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। यानी कि 12 घंटे में हमारी जो सुई है दीवार घड़ी की, वो 11 बार समकोण की स्थिति में आती है। ठीक है भाई, समझ में आई बात। ये भी ध्यान रखना है किस किस के बीच एक बार बनेगा, 2 और 3, 8 और 9 के बीच में हमारा क्या है, ये समकोण यहाँ पर हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पूछा गया है 2 दिन में घड़ी की सुई, 2 दिन में, देखो 2 दिन में पूछा है, तो 12 घंटे में कितनी बार बचती है, ये बनती है सॉरी समकोण, 12 घंटे में बनता है ये 11 बार। तो फिर 12 में 11 बार, फिर 12 में 11 बार, और फिर 12 में 11 बार। भाई 2 दिन में हमारे 48 घंटे तो होंगे, तो 48 घंटे ये हो गए, कितना आ गया, 11 चौक, सॉरी गलत हो गया अभी थोड़ा। कितनी बार थी, 12 घंटे में था 22 बार, फिर 12 में 22 बार, फिर 12 में 22 बार, फिर 12 में 22 बार, कितना आ गया, 22 चौक 88। यानी कि 48 घंटे में कितनी बार समकोण की स्थिति में होगी सुई, 88 बार हमारी समकोण की स्थिति में होंगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, एक बार फिर समझते हैं सीधी रेखा में कैसे होंगी। देखो सीधी रेखा में होंगी अर्थात इस तरह होंगी या इस तरह होंगी। ठीक है, अब जब सीधी रेखा में हमारी होंगी तो दीवार घड़ी में कितने घंटे हैं, 12 घंटे हैं। यदि में हम सीधी रेखा की बात करें यहां पर, तो मिनट वाली सुई, सॉरी इस तरह होंगी सीधी रेखा में, या इसे वो 180 अंश का कोण भी कह सकता है हमारा। ठीक है, तो 12 बजकर यहां पर एक बार होंगी, फिर 2 बजे 1 बजे आएगा, फिर 2 बजे आएगा, इस तरीके की प्रक्रिया चलेगी। तो जब इस तरीके से हमारी प्रक्रिया चलेगी तो 1 घंटे में एक बारी तो हो रही है, और 1 घंटे में एक बार। अब ये कहां पर नहीं होगी ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी चीज दिखाता हूं, दीवार घड़ी में जो दीवार घड़ी है उससे आपको प्रैक्टिकली सही समझ में आएगा कि हमें कैसे इन सवालों को सीधी रेखा में समझना है, कहां पर होगी और कहां पर नहीं होगी ये। देखो घड़ी थोड़ा सा छोटी है, कोई नहीं, लेकिन आप सब लोग देखने की कोशिश करना। मैं इसे सीधी रेखा में भी 12 बज के पे ला रहा हूं। देखो ये लगभग हमारी यहां पर सीधी रेखा में होगी 1 बजे। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे तो ये यहां हो गई,
हो गई सीधी रेखा में। देखो 12 बजे भी हो गई थी, 1 बजे भी हो गई। अब देखो ये हो गई यहां पर क्या, 3 बजे, 2 बजे हमारी। और जब 2 बजे यहां पर सीधी रेखा में हो गई, अब जो सीधी रेखा में आएगी देखो ये आ गई 3:50 पर। देखो एक एक घंटे में एक एक बार आ रही है, लेकिन जैसे हम अब आगे बढ़ेंगे तो देखो ये 4:55 पर हमारी सीधी रेखा में आ गई। अब जैसे आगे बढ़े तो देखो 5 बजे ये सीधी रेखा में नहीं है। बात समझना, मैं थोड़ा बैक कर देता हूं एक बार। देखो 4:55 पर सीधी रेखा में है, 4:55 के बाद सीधी रेखा में कब आ गई है, 6 बजे आ गई। अर्थात ये जो है 5 बजे हमारी एक बार सीधी रेखा में नहीं होगी। जब हर घंटे हो रही है तो 12 घंटे हैं, जब 12 घंटे में तो 12 बार होती, और एक बार नहीं हो रही 5 और 6 के बीच में, तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 11 बार होगी। तो फिर अगले 12 घंटे में 11 बार होगी, कितना आ गया, 22। अर्थात बी ऑप्शन हमारा यहां पर आ गया है। आशा करता हूं सब लोग समझ में आ रहा होगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि कब सीधी रेखा में होंगी, कब समकोण होंगी। समकोण होंगी 1 घंटे में 2 बार, सीधी रेखा में होंगी 1 घंटे में 1 बार। सीधी रेखा कहां पर नहीं होगी, 5 और 6 के बीच नहीं होगी। समकोण कहां नहीं होंगी, 2 और 3, 9 और 10 के बीच में समकोण में नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। देखो एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है, सॉरी अभी तो पहले ही वो रह गए। देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया, यहां पर सवाल की लैंग्वेज चेंज कर दी उसने। विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत समझते हैं ना, ये वाली दिशा। सीधी भी यही थी, विपरीत भी हमारी यही है, 180 अंश के कोण की भी यही प्रक्रिया है। तो एक दिन पूछा है, अभी हमने निकाला था, कितना आया था हमारा, 22 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, 11 बार होती हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार हो गई, 22 बार हो गई हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मिलेंगी। देखो एक विपरीत दिशा में होंगी, एक दिन में कितनी बार होती हैं ये, 22 बार। तो फिर अगले दिन में तो 22 बार होंगी, अर्थात क्या आ गया, 44। डी ऑप्शन सीधा। देखो कुछ नहीं करना है, सवाल को एक बार आपने बेस समझ लिया तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। इन सवालों को चलाने के लिए आपको पेन की आवश्यकता की भी नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है, मिलना समझते हैं ना, इस तरह कितनी बार मिलेंगी वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी कितनी बार हमारी मिलती है, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आता है। देखो 12 बज रहे, ठीक 12 बजे मिल गई है, तो एक बार हो गया। फिर 1:05 से ही 5/11 के आसपास मिलती हैं, तो ये भी हमारा एक बार हो गया, 1 बजे। 2 बजे भी हमारी मिल गई हैं, 3 बजे भी हमारी मिल गई हैं, 4 बजे भी हमारी मिल गई है, 5 बजे भी हमारी मिल गई हैं, 6 बजे भी हमारी मिल गई हैं, और 7 बजे भी हमारी मिल गई, 8 बजे भी हमारी मिल गई, 9 बजे भी हमारी मिल गई, 10 बजे मिल गई। अब यहां से विषय ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे हम, अब देखो 10 बजकर लगभग 55 मिनट हैं,
तो अब ये 12 बजे जाके मिल जाएगी, 11 बजे नहीं मिलेंगी। जब 11 बजे नहीं मिलेंगी तो 1 घंटे में एक बार होती है, तो और कितने बजे नहीं है, 11 बजे नहीं है, तो 12 घंटे में कितनी बार हो गई, 11 बार हो गई। फिर 12 घंटे में 11 बार, तो क्या आ गया हमारा, 22 बार हमारी हो जाएगी, अर्थात क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये कहां नहीं मिलती है, 11 बजे। ये कहां नहीं मिलती है, 11 बजे हमारी ये नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मिलेंगी। देखो 2 दिन, एक दिन में अभी हमने निकाला था, कितनी बार थी, 22 बार। तो फिर अगले दिन में भी तो 22 बार होंगी, कितना आ गया, 44, अर्थात क्या आ गया, डी ऑप्शन हमारा यहां पर आ गया, अर्थात 44 बार हमारी ये बचेंगी, मिल जाएंगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पर वह व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837374409। यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है। और आज की जो क्लास है वो आप लोग सब विस्तार से देखिएगा एक बार पुनः, और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क करेंगे। अगली क्लास और भी बेहतरीन होने वाली है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। और जितना प्यार और सहयोग आप लोग हमें दे रहे हैं, उतना प्यार और सहयोग बरकरार बना के रखें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक और कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।